हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वह चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वह जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती, चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो। उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वह दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। वह सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया है, और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठ के हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगा कर खाने लगे। उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर फेंक दिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आ गए। रात के 12 बजते ही वह जोर जोर से हंसते तो कभी जोर जोर से रोते, यहाँ तक कि वह अपना कपड़ा भी फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन तो वह इतना हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लगे? तो वह कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी पत्नी परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा, क्योंकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई। फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी बाबा की समझ में आ गई सारी बातें। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आप ही सहारा हैं। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा कि क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथों में जूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, लाल सिंह की पत्नी ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा का पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा में पानी लाल सिंह के चारों ओर घुमाकर लाल सिंह को पिला दिया और चले गए। लाल सिंह प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ भी याद नहीं आया, और वह एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।